जय श्री राम दोस्तों। आज हम सबरी माँ की कथा के बारे में जानेंगे कि सबरी माँ कौन थी और उनका उद्धार कैसे हुआ। सबरी माँ का वास्तविक नाम श्रमना था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। सबरी का जन्म भील जाति में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या पर रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील हैं और वह उसके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। वह यह बात सहन न कर सकी। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीव की हत्या हो, अतः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति के होने के कारण सबने उसे दुत्कार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। सबरी ने अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से सभी आश्रम वासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे, वह उनकी प्रतीक्षा करे, वहीं उसका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। सबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती रही और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती रही। ऐसे समय करते करते बूढ़ी हो चली और प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो थे। सबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में सबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सबरी ने उन्हें पहचान लिया। उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। सबरी भागकर कंदमूल लेकर आई। कंदमूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर लाई थी। कंदमूलों को उसने भगवान को अर्पण किया और पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी। वही कहीं बेर खट्टे तो ना निकले, इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। श्री राम उसकी सरलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से झूठे बेर खाए। सबरी के झूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम सबरी की भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से सबरी का उसी समय उद्धार हो गया। कहते हैं कि पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर। गुरु के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। मतंग ऋषि के वचनों